अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारे डे का आगाज़ हो चुका है और ये मॉर्निंग का टाइम था। और यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही अनीस अपने फ्रेंड की तरफ से कुछ चिकन लेके आए थे घर पे। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और उन्होंने कहा कि चलो घर में थोड़ी सी रौनक चहल पहल हो जाएगी कि चिकन के साथ बच्चे ज़रा एंजॉय कर लिया करेंगे। तो वो लेके आए थे और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, उनको मैं आटे की बॉल्स बना बना के दे रही थी और ये लोग उनको डाल रहे थे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे दोनों। तो आज सबसे पहले मैंने क्या किया है, मॉर्निंग उठते ही सब्जियां पड़ी हुई थी फ्रिज में और वो उनका काम था कि सारी वेजिटेबल, मैं पूरे वीक की वेजिटेबल्स इकट्ठी ले लेती हूँ, फिर उनको कट करके धो के अच्छी तरह से फिर उनको क्लिंग फिल्म में रैप करके या जिप लॉक बैग में रैप करके अच्छी तरह से पैक कर दी। फिर इसी तरह से जो फ्रूट्स थे उनको भी वॉश किया है, फिर पाइनएप्पल था उसको कट आउट किया है। फिर ये सारी वेजिटेबल्स थी, इसमें था भिंडी थी, पालक थी, मेथी थी और भी 2-3 सब्जियां थी। उनको अच्छी तरह से करके तो जिप लॉक बैग में करके तो मैंने इसको बंद करके फ्रीज़ कर दिया था। तो जब इजीली जो आपको चाहिए हो तो फिर टेंशन नहीं होती, बंदा आराम से निकाल के तो यूज़ कर सकता है। बिकॉज अलग से सब्ज़ी बनाना और फिर खाना बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आप एक दफ़ा पहले ही वेजिटेबल्स अगर आपकी रेडी हो तो फिर बहुत ईजी रहता है आपको कुकिंग के लिए। और आज अनीस का क्रिकेट मैच भी था, फाइनल मैच था इनका, इंडिया के साथ था और पाकिस्तानी टीम्स थी, कुछ इंडियन टीम्स थी। आज इनका फाइनल था तो इन्होंने कहा कि आप घर में बैठ के बोर ही होगी तो तुम भी आ जाओ साथ, और बच्चे वहाँ पे खेल कूद लेंगे, तुम पास बैठ जाना इनके। तो खैर मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश कर लिया हुआ था, वेजिटेबल्स भी कट कर ली हुई थी और नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट भी था डॉक्टर के साथ, मैंने डॉक्टर के पास भी जाना था, एक छोटा सा मेरा प्रोसीजर होना था वो करवाना था। फिर घर से मैं कल के लिए सारे काम वगैरह करके आई हुई थी और इनका आज प्लान भी था बारबेक्यू का भी, तो फिर मैं चिकन वगैरह और सारा मटन वगैरह को मैरिनेट करके तो वो भी मैं रख के आई हुई थी। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो घानियन हैं, ये यूजुअली फ़ुटबॉल को बहुत लाइक करते हैं और बहुत शौक़ से फ़ुटबॉल खेलते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में या इंडिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के लिए वो बड़े पैशनेट होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे फ़ुटबॉल को बहुत ज़्यादा खेलते हैं और बड़े शौक़ से खेलते हैं। दे डोंट नो मच अबाउट क्रिकेट बट दे लव फुटबॉल। और यहाँ पे इनके दोस्त ने बिरयानी का स्टॉल भी लगाया हुआ था, पाकिस्तानी इनके फ्रेंड थे, तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से बिरयानी दी और बच्चों ने जूस वगैरह पिया। तो बस इसी तरह से असर का टाइम हो रहा था और हम लोग बस यहाँ पे बैठे हुए थे, बच्चे भी खेल रहे थे, तो बस इसी तरह से हमारा दिन गुजर गया। और यहाँ पे देखेंगे तो आज थोड़ा सा वेदर हॉट था, असर का टाइम ही था आई थिंक, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अगर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो भी तो शाम के टाइम, असर से मगरिब के टाइम बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है और बड़ा प्लेजेंट सा वेदर रहता है। लेकिन आजकल आई डोंट नो, यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही, बारिशों की वजह से वेदर काफ़ी ड्राई और हॉट हुआ है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो वेदर यहाँ पे इसी तरह से ही रहता है। आगे जाके अप्रैल या मई, जून, जुलाई में यहाँ पे बारिशें होंगी और अगस्त टू ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा वेदर होता है। और यहाँ पे मोहम्मद भी खेल रहे थे भाई के साथ और बच्चे खैर काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और मैं बस इनको देख के खुश हो रही थी और बस इधर ही बैठे हुए थे। फिर उसके बाद जब इनका मैच हुआ तो इनका खैर पाकिस्तान जीत गया था मैच, पाकिस्तान ने, और इंडिया का फाइनल एंड पे था मैच, तो ये लोग जीत गए थे। और फिर मैं गाड़ी में बैठ के इनकी कुछ छोटी सी सेरेमनी होनी थी। और यहाँ पे यही होता है, पाकिस्तान में तो खैर हर गली मोहल्ले में मैच वगैरह और इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटी चलती रहती थी। यहाँ पे हर बंदा ही बहुत मसरूफ़ होता है, आपको वीकेंड्स पे टाइम मिलता है। तो फिर अनीस को भी बहुत शौक़ है स्पोर्ट्स में, तो वो टेनिस भी खेलते हैं और उनको डिफरेंट, क्रिकेट हो गया, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ते नहीं है, तो वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही रहते हैं। तो खैर फिर इसी तरह ज़रा टाइम गुजर जाता है अच्छा, जब आप आउट ऑफ कंट्री हो तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ हों तो आपका ज़रा टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो खैर यहाँ पे पाकिस्तान मैच जीत गया था और इनको यहाँ पे इनकी ट्रॉफ़ी वगैरह मिली और साथ इनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले थे। और अनीस भी काफ़ी खुश थे और मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ के इनकी वीडियो बना रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा। एक अच्छा सा एक इन्वायरमेंट था, सब लोग बड़े खुश हो रहे थे, बच्चे भी खैर काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़िद कर रहे थे कि हमने बाहर जाना पापा के पास, और अनीस मुझे स्पेशली बच्चों को क्या कहते हैं, इनको गाड़ी में बिठाना, बिकॉज़ वहाँ पे फिर पिक्चर्स वगैरह लेंगे तो ये तंग करेंगे आके। तो मैं इनको गाड़ी में लेके बैठी हुई थी और ये दोनों मुझे कहते थे कि हम लोगों ने बाहर जाना है।
तो बस इसी तरह से आज हमारा डे गुजर गया। और ये देखें नहीं सब जा रहे आ रहे थे वापस, तो मैंने फिर इनको कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह किया। मैंने कहा चलो फाइनली आप जीत गए। और मेरे को हंस रही थी, मैं कहा आप हमें लेके आए ना, तो हम आपका लकी चार्म थे, तो इसलिए आप मैच जीत गए। तो यहाँ पे मैं घर आई हूँ, तो मैंने यहाँ से अनार वगैरह उतारे हैं ट्री से, और बड़े मज़े का अनार था, मीठा। और ये अनीस को साथ गिफ्ट मिला था, वहाँ से ट्रॉफ़ी मिली थी। ट्रॉफ़ी तो जो उनके कैप्टन थे उनको मिला था। ये साथ जूसर था, जूसर ब्लेंडर था, और ये साथ था। तो ये कहते चलो रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। तो फिर ये मिला। फिर उसके बाद हमारा शाम के टाइम का प्लान था कि बारबेक्यू करेंगे। तो ये था मटन की बोटी थी, टिक्का बोटी स्टाइल में। और इसमें कोई ये गोश्त इसे ये सीखों पे बनाया था, कोयलों पे, तो बड़ा मज़े का बना था। और ये साथ चिकन को भी मैंने दही में मैरिनेट किया हुआ था, थोड़ा सा दही और बाकी टिक्का मसाला वगैरह लगा के। और इसी तरह से जो मटन की बोटी थी उसको भी और कीमा भी रेडी करके मैं रख के गई हुई थी कि चलो वापसी पे आके बारबेक्यू करेंगे। और साथ रायता वगैरह बनाया, और साथ नान वगैरह बनाए हम लोगों ने घर पे आके। और नान तो बहुत मज़े के बने थे, और बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से कि पाकिस्तान वाला टिक्का स्टाइल बनाए ऐसा नान। वरना पाकिस्तान में तो ईजी होता था ना, जाके बाज़ार से नान टिक्का ले आओ तो हम लोग खा लेते हैं। यहाँ पे खुद करना पड़ता है। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे गरम गरम यहाँ पे नीस टिक्के बना रहे थे, और फिर गार्ड वगैरह भी पास थे, विक्टोरिया भी पास थी, तो फिर सब ने मिल के खाया। और शाम हो गई यही करते करते। और यहाँ पे ये देखें अनीस, इसकी पहले आग वगैरह भी बुझ गई थी, तो फिर रात ही हो गई थी तकरीबन हम लोगों को यही करते करते। और मौसम भी शाम का टाइम था, बहुत मज़े का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, और बहुत ही प्लेजेंट वेदर था आज, बहुत मज़ा आ रहा था। और गरम गरम साथ साथ बना रहे थे, और साथ साथ हम लोग खा रहे थे। तो ये देखें अब यहाँ पे इन्होंने ये चिकन, ये थी पहले मटन की थी बोटी, और इस पर कोई पपीता वगैरह नहीं लगाया था। ये बोटी की टाइप इसी तरह की होती है कि आप इसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रख दो और कोयलों पे बना लो, बहुत जूसी और टेंडर बनती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये साथ साथ हम लोग टिक्का बना रहे थे। और फिर कुछ सीख कबाब थे, फिर वो भी हम लोगों ने ट्राई किए। वो मैंने कीमा बना के रखा हुआ था। और मसाला इसमें कोई तेज़ मिर्च मसाले नहीं थे, बेसिक जो घर के मसाले होते हैं। नमक मिर्च थी, साथ थोड़ा सा मैंने टिक्का मसाला लिया था, बिल्कुल हाफ़ टेबल स्पून, और दही में मैरिनेट किया हुआ था। ये मटन की बोटी थी, और इसके साथ इसका फ़ैट भी था, और फ़ैट बहुत, और ये इस पर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया था, इसका अपना ही फ़ैट था, और बड़ा मज़े का टेस्ट था। और ये चिकन था, चिकन पे भी इसी तरह से किया था, दही लगाया हुआ था, नमक मिर्च थी, काली मिर्चों ने लगाई थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी अजवाइन लगाई थी। अजवाइन से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है टिक्के में। तो ये लगाया हुआ था, और इस तरह से इसको मैरिनेट करके लाइक 5 to 6 आवर्स के लिए मैंने रखा था। और जितना आप अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा उसका टेस्ट होगा। और ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट था यहाँ पे डॉक्टर के पास। तो अपॉइंटमेंट आज थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी थोड़ा सा इशू हो गया था टाइमिंग्स को लेके। उन्होंने मुझे 9 बजे बुलाया था, लेकिन मेरा जो प्रोसीजर था वो 2 बजे जाके हुआ। एक्चुअली मेरी आईयूडी जो थी वो मिसप्लेस हो गई थी, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर उन्होंने करके तो उसको रिमूव किया है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, ये भी प्रोसीजर से पहले था। और अनीस चले गए हुए थे अब्दुल्ला को स्कूल लेने, बिकॉज़ अब्दुल्ला को मैंने स्कूल भेज दिया था। मैंने कहा हॉस्पिटल में वो क्या करेगा कि यहाँ पे अगर छुट्टी करवा भी ली तो मोहम्मद हमारे साथ था, मेड को मैंने साथ ले लिया था। मेड ने काफ़ी हेल्प आउट किया मोहम्मद को संभालने में। तो फिर इसीलिए मैं उसको साथ ले गई थी कि चलो वो मोहम्मद को देख लेगी, और मेरी तो तबीयत उस तरह की होगी। और अनीस भी थोड़े से बिज़ी थे, उनकी भी मीटिंग्स चल रही थी, तो वो हॉस्पिटल में बैठ के भी अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे। खैर मुझे तो उन्होंने खाना पीने से मना किया हुआ था कि आपने कुछ नहीं खाना, तो फिर बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, फ्राइज़ वगैरह मंगवा लिए थे, बर्गर्स वगैरह मंगवा लिए थे। तो विक्टोरिया ने, अनीस ने और मोहम्मद ने खा लिया था खाना, और बाकी अब्दुल्ला को स्कूल में लंच में ही दे दिया था, उसको सैंडविच वगैरह दे दिया था, और उसने वहीं पे खा लिया था। खैर मेरी प्रोसीजर मेरा हो गया, हाफ़ एन आवर लगा प्रोसीजर पे, हो गया था। और यहाँ पे अब्दुल्ला मुझे देख के बहुत वरीड हो रहा था कि पता नहीं मामा को क्या हुआ है, बार बार आके मेरे पास आके बैठ रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जो काम होना था। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने नेक्स्ट डे उसने मुझे मना किया कि तुमने खाना वगैरह नहीं बनाना।
मैं बना के भेज रही हूँ। तो फिर उसने फ़्रेश रोटियाँ बना के फिर मेरे लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाया, बड़ा मज़े का था, और साथ मटन का सालन उसने बना के भेजा। तो यहाँ पे दूर रह के अगर आपके फैमिली नहीं है तो ये फ्रेंड्स ही हमारे लिए सब कुछ होती हैं, और इन्होंने बिल्कुल बहनों की तरह मेरी केयर की और खाना वगैरह भी भेजती रही और बहुत अच्छे से उसने मेरा ख्याल रखा। और नेक्स्ट डे मेरी एक और फ्रेंड ने आना था, और फिर अनीस ने उनके लिए पिज़्ज़ा वगैरह बनाया, बिरयानी वगैरह बनाई, और फिर हम लोगों ने वो सर्व किया। तो इस तरह से सारा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की। मैं बीच में ब्लॉग नहीं बना सकी थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी। सो आई होप यू लाइक माई ब्लॉग, एंड अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी सब मुश्किलात को दूर करे और आप हमेशा खुश व खुरम और आबाद रहें। आमीन सुम आमीन।